हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. It said that a uniformly charged thin spherical shell of radius capital R carry uniform surface charge density sigma per unit area. It is made of two hemispherical shells held together by pressing them with force capital F. Then F is proportional to 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन में बोला गया कि इस स्फीयर को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स F लगाकर हमने हेल्ड किया हुआ है. हेल्ड किया हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम में हमें कैलकुलेशन करना है. 4 ऑप्शंस गिवन है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द शेल इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी. उस कंडीशन में सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जैसा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये दो डिफरेंट सेपरेट पार्ट हैं, दोनों हैं हेमीस्फीयर्स. तो इस हेमीस्फीयर को हम ले लेते हैं. इस हेमीस्फीयर का सपोज यहाँ पर जो इंटरनल पार्ट है, तो चार्जेस के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा फ्रंट जो अपोजिट हेमीस्फीयर है उस पर. ये हो गया अपोजिट हेमीस्फीयर. तो इस अपोजिट हेमीस्फीयर पर भी यहाँ पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए. तो इनमें आपस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा रिपल्सन फोर्स. अभी जो फोर्स ऑफ रिपल्सन हमें देखना है, और रेडियस यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन ही है. इसका रेडियस है कैपिटल आर हेमीस्फीयर का. तो फोर्स और रिपल्सन जो हमें देखना है तो वो हम निकाल सकते हैं इधर प्रेशर के थ्रू. सो इलेक्ट्रिक प्रेशर या फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे वैल्यू. सो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी लाइक दिस. तो ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर का फॉर्मूला है. हमें फोर्स कैलकुलेट करना है बिकॉज यहाँ पर हम एफ फोर्स से हेल्ड कर रहे हैं इसको. तो इंटरनल जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिकल प्रेशर की वजह से वो हो जाएगा प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया. प्रोजेक्टेड एरिया अगर देखें यहाँ पर तो ये टोटल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट प्रोजेक्टेड एरिया. इस टाइप से यहाँ पर ये रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा. सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन से. इट विल बी सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको हमने हेल्ड किया हुआ है. हेल्ड टुगेदर मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा हुआ है. तो अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स है एफ वो इंटरनल रिपल्सन के इक्वल है. तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट दिस एफ इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. So here A option will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.